हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे रिसेंटली रिलीज हुई मूवी टीन एंड टीना के बारे में, जो कि एक स्पेनिश मूवी है। ये वीडियो कुछ खास होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। ये कहानी साल 1981 में सेट है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम एक चर्च में लॉला और एडल्फो को देखते हैं, जिसकी वहाँ शादी हो रही थी। इस शादी से वे लोग काफी खुश होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि लॉला पहले से प्रेग्नेंट है और उसके पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं। वो दोनों खुशी से चर्च से बाहर आते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं, सब उन्हें ब्लेसिंग देते हैं, जहां हम देखते हैं कि लॉला को इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे देखकर एडल्फो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां हमें पता चलता है कि लॉला की बॉडी में सीरियल इंटरनल डैमेज हो गया है, जिससे वो अब कभी भी मां नहीं बन पाएगी। ये सुनकर लॉला पूरी तरह से टूट जाती है। एडल्फो उसका साथ देता है और उसे संभालता है, जैसे दोनों की खुशियों में ग्रहण लग गया था। अब यहाँ कुछ महीने बीत जाते हैं, पर लॉला अभी तक उस सदमे से उभर नहीं पाई थी। वो अंदर से टूट चुकी थी। एडल्फो लॉला को कहता है, तुमने अपना क्या हाल बना दिया है। उस बात को बीते 6 महीने हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा लॉला। जिसमें लॉला कहती है, चलो ना हम अपने गाँव चलते हैं। इस घर में मेरा दम घुटता है। इस घर में कुछ प्रॉब्लम है। जिसे सुनकर एडल्फो कहता है, इस घर में कुछ भी नहीं है। हम वापस नहीं जाएंगे और इस घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस घर में मेरा बचपन बीता है लॉला, और हमारे बच्चों का भी बीतेगा। देखो लॉला, यहाँ पास में एक अच्छा कॉन्वेंट है और वहाँ पे कुछ अनाथ बच्चे भी रहते हैं। चलो ना हम वहीं चलते हैं। जिसे सुनकर लॉला मना कर देती है। वो नहीं मानती है। एडल्फो अपने काम पर चला जाता है और कहता है, लॉला हम कल कॉन्वेंट जा रहे हैं, बस अब बहुत हो गया। उसके बाद अगले दिन दोनों कॉन्वेंट जाते हैं बच्चों से मिलने। यहाँ सिस्टर उन्हें इस कॉन्वेंट के बारे में बताती है, पर लॉला को यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एडल्फो यहाँ पूरी तैयारी से आया था कि वो यहाँ से 2 बच्चे लेकर ही जाएगा, क्योंकि लॉला ने अपने 2 बच्चों को खोया था। यहाँ लॉला को म्यूजिक सुनाई देता है और वो चर्च के अंदर चली जाती है। तभी उसके पीछे सिस्टर और एडल्फो आते हैं, जहाँ सिस्टर कहती है, म्यूजिक कैसा लगा, अच्छा है ना। ये म्यूजिक कोई और नहीं बल्कि 7 साल के 2 बच्चे बजा रहे हैं। लॉला उन बच्चों से मिलना चाहती है। तभी सिस्टर उन दोनों बच्चों को बुलाती है और उनसे मिलवाती है। ये टीन एंड टीना है। तभी अचानक से बिजली कड़कती है और वो दोनों बच्चे इस पर गुस्सा कर रहे हैं। ये कहकर लॉला के गले लग जाते हैं। ये बच्चे बहुत ज्यादा ही धार्मिक होते हैं। लॉला उनसे कहती है, डरो मत, ये तो बस एक तूफान है। तभी एडल्फो कहता है, लॉला चलो यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। जिसे सुनकर दोनों बच्चे कहते हैं, आप यहाँ से मत जाइए ना, आप हमारे साथ रहिए। तभी लॉला वहाँ से जाने लगती है तो टीना कहती है, टीन मत रो, मैंने कहा था ना हमसे कोई भी प्यार नहीं करता। तभी एडल्फो लॉला को मना करता है, लॉला नहीं, तुम क्या सोच रही हो मैं समझ सकता हूँ। पर लॉला इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। वो कहती है, इन बच्चों को अपनाने में क्या दिक्कत है, हमें एक फैमिली की जरूरत है और इन्हें प्यार की। तभी एडल्फो मान जाता है और खुशी खुशी इन दोनों बच्चों को घर ले आता है। उनके घर में एक कुत्ता भी था जिसका नाम कुकी था, जो टीन एंड टीना को देखकर उस पर भौंकने लगते हैं। एडल्फो उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है और वो दोनों बच्चे पूरे घर को देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। उसके बाद लॉला उन बच्चों को बुलाने जाती है तो वो बच्चों को अपने उन बच्चों के रूम में पाती है जिसे वो अपने बच्चों के लिए सजाई थी। लॉला उनसे कहती है, बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उन्हें अपने कमरे में जाने को कहती है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। उसी रात सब डिनर करने के लिए बैठते हैं, जहाँ वो दोनों बच्चे उन दोनों से कहते हैं कि आपने हमें गोद लिया, जिसके लिए हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। आप दोनों अपनी आंखें बंद कीजिए। वो दोनों उन्हें गिफ्ट देते हैं। फिर सब खाना खाने बैठते हैं, पर टीन एंड टीना खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि वो दोनों बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं खाते थे। एडल्फो उन बच्चों के साथ प्रार्थना करता है, पर लॉला नहीं करती, जिसे टीना देख लेती है। वो सब डिनर करते हैं, जिसके बाद लॉला बच्चों के रूम में जाकर उनका सामान देखती है, जिसमें बाइबल और बहुत सारे क्रॉस थे, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। लॉला उनसे पूछती है, तुम लोग ये सब लेकर क्यों आए हो। वो कहते हैं, ताकि बुरी शक्ति यहाँ ना आ सके मम्मी। फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉला उठती है, अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उन्हें ब्रेकफास्ट करने को बोलती है, जिसमें बच्चे कहते हैं, आप प्रार्थना नहीं बोलोगी। जिसमें लॉला कहती है, नहीं मैं प्रार्थना नहीं बोलूंगी। जिसे सुनकर टीना कहती है, आप ईश्वर को नहीं मानती। ईश्वर को देखने का बस एक ही तरीका है, क्या आप जानना चाहती हैं, पर आपको एक प्रॉमिस करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने सीट से नहीं उठोगी। आप प्रॉमिस करती हो। जिसमें लॉला कहती है, ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। वहीं टीन कहता है, मुझे भी देखना है। टीना वहाँ से चली जाती है और एक प्लास्टिक लेकर टीन के फेस को कवर कर देती है, जिसे देखकर लॉला काफी डर जाती है। लॉला उठने लगती है, जिसमें टीना कहती है, मम्मी आपने प्रॉमिस किया था
तभी टीन उंगली दिखाता है और टीना प्लास्टिक को हटा देती है। टीना के हिसाब से टीन ने उस समय ईश्वर को देखा था और उसने प्रार्थना भी कर ली। ये सब लौला देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और डर भी जाती है, पर ये सब बच्चों की नादानी समझकर वो इसे इग्नोर कर देती है। यहाँ टीन एंड टीना को हम स्कूल में देखते हैं जहाँ उनका फर्स्ट डे था। यहाँ पर पेट्रो नाम का एक लड़का उनका मजाक उड़ाता है। वो उन्हें ड्रैकुला का बच्चा कहता है कि तुम दोनों ड्रैकुला अंकल के बेटे हो ना। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं जहाँ टीन कहता है, मम्मी क्या हम ड्रैकुला के बच्चे हैं? मम्मी हम दूसरों की जैसे क्यों नहीं है? जहाँ लौला उन्हें अपना पैर दिखाती है जो बचपन में ही जल गया था, जिसके कारण वो आज भी नकली पैर लगाती है। लौला कहती है, तुमने देखा मैं भी अलग हूँ। तभी वहाँ एडोल्फो आ जाता है। कुछ समय बाद लौला एडोल्फो के पास जाती है। वो उससे पूछती है, सारे दरवाजे पे क्रॉस का तुमने लगाए हैं? एडोल्फो कहता है, नहीं मुझे लगा तुमने लगाए हैं। तभी लौला कहती है, लगता है बच्चों ने लगाए होंगे। वो बच्चे काफी धार्मिक है, वो धर्म के पीछे पागल है, सारा दिन सिर्फ ईश्वर की बातें करते रहते हैं। जिसे सुनकर एडोल्फो कहता है, तुम टेंशन मत लो, ये नॉर्मल है, बच्चे बचपन से ही सिस्टर और नन के पीछे पले बढ़े हैं ना, इसलिए। जिसके बाद लौला टीन एंड टीना के पास जाती है जिन्हें नींद नहीं आ रहा था। तभी वो सब आपस में खेलने लगते हैं। वे सब खुशी से खेल रहे थे। तभी वो बच्चे लाइट ऑफ कर देते हैं। लौला कहती है, बच्चों कहाँ गए और नहीं खेलना? तभी टीन एंड टीना लौला का फेस से कपड़े से कवर कर देते हैं और उसका दम घुटने लगता है। टीना कहती है, मम्मी ईश्वर से कुछ मांगो, मम्मी जल्दी विश मांगो। तभी एडोल्फो वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर बच्चे फेस से कपड़ा हटा देते हैं। यहाँ लौला काफी डर जाती है। वो फ्रेश होती है। जिसके बाद एडोल्फो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मैं उन बच्चों को इतना मारूंगा कि उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। जिसे लौला कहती है, नहीं बच्चे अभी नादान हैं, वो बस दूसरे बच्चों की तरह खेलते रहते हैं, उन्हें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी एडोल्फो टीन एंड टीना को बुलाता है। टीन एंड टीना लौला से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं, आप हमें सजा दीजिए, बिना सजा के पश्चाताप करना मुश्किल है। जहाँ उनका कुत्ता कुकी उन पर भौंकने लगता है। लौला उसे चुप होने को बोलती है, जिससे वो कुत्ता लौला को काटकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टीन एंड टीना को हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पेट्रो टीन एंड टीना को फिर से परेशान करने लगता है। उसके बाद वो दोनों घर आते हैं जहाँ टीन एंड टीना को हम घर में हॉरर मूवी देखते हुए देखते हैं, जहाँ लौला और एडोल्फो पहले ही सोने चले जाते हैं। टीन एंड टीना मूवी देखने के बाद टीना अपने पेरेंट्स के रूम में जाकर एक मेडिसिन की बोतल लेके आती है जो कि नींद की दवाई थी। वो दोनों उस दवाई को कुत्ते के खाने में मिलाकर उसे खिला देते हैं, जिसके बाद वो कुत्ता बेहोश हो जाता है। टीन एंड टीना उस कुत्ते को पकड़कर घर के अंदर लेके आते हैं और उसके बाद चाकू डिसाइड करते हैं और उस कुत्ते को मार डालते हैं और उसके बाद उसके खून से खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद टीना उठती है और बाइबल की कुछ लाइंस पढ़ने लगती है, जिसके बाद टीना उसे छील देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टीन एंड टीना लौला और एडोल्फो के रूम में जाते हैं। लौला उन्हें देखकर डर जाती है, वो दोनों खून से रंगे हुए थे। टीना कहती है, मम्मी वो कुकी उठ नहीं रहा है। वो दोनों फौरन कुकी को देखने के लिए जाते हैं जहाँ लौला और एडोल्फो काफी दुखी होते हैं। टीन एंड टीना कहते हैं, कुकी ने मम्मी को काटा था तो हमने उसकी आत्मा को साफ कर दिया, पर इससे क्या हुआ, ये उठ क्यों नहीं रहा है? एडोल्फो कहता है, क्योंकि ये मर चुका है। जिसे सुनकर टीन एंड टीना एडोल्फो के गले लग जाते हैं, जिससे वो दोनों टीन एंड टीना को कुछ भी नहीं कहते हैं। अगले दिन लौला कहती है, कहीं इन्होंने हमें मारकर हमारी आत्मा को साफ कर दिया तो? एडोल्फो कहता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये बच्चे हर चीज को बहुत ही भोलेपन से देखते हैं। लौला, इन्हें एक माँ चाहिए जो इन्हें सही और गलत बता सके। उसके बाद एडोल्फो अपने काम पर चला जाता है। उसी रात लौला को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो इस आवाज के पीछे जाती है जहाँ टीन एंड टीना को बहुत बुरी हालत में पाती है। वो दोनों खुद को सजा दे रहे थे, जिसे देखकर लौला कहती है, अब इस घर में कोई भी पश्चाताप नहीं होगा, तुम दोनों बस करो और चुप हो जाओ। तुम दोनों हर बार बाइबल की बात नहीं मान सकते हो। वो अपने दोनों बच्चों को समझाती है, पर टीन एंड टीना बात नहीं मानते हैं, वो नहीं समझते हैं। अब यहाँ सीन चेंज होता है और यहाँ क्रिसमस आ जाता है। एडोल्फो अपने दोनों बच्चों को गिफ्ट देते हैं और वो सब मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। जहाँ अचानक से लौला बेहोश हो जाती है। एडोल्फो फौरन उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ नर्स कहती है, आपका बेहोश होना आपके लिए बहुत अच्छा रहा, कांग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट है। जिसे सुनकर लौला नहीं मानती है। डॉक्टर कहती है, इसे आप चमत्कार मानिए। इस न्यूज को सुनकर वो सब काफी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे टीन एंड टीना डांस करके लौला को दिखाते हैं और कहते हैं, मम्मी आपको डांस कैसा लगा और हमारे भाई को कैसा लगा? अब तो आप ईश्वर को मानती हैं ना, क्योंकि अब हमारा भाई भी आ रहा है, वो भी तो एक चमत्कार ही है। जिसमें लौला कहती है, चमत्कार नहीं होता है बेटा, सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। पर टीन एंड टीना नहीं मानते हैं। वो कहते हैं, आप सच को नहीं देख पा रही मम्मी। वो उन्हें ईश्वर के बारे में बताने लगते हैं। यही नेक्स्ट डे स्कूल के सब बच्चे साथ में चर्च जा रहे थे। तभी पेट्रो
उनका और ईश्वर का मजाक उड़ाता है। वो सब चर्च में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, जहाँ लॉला और एडोल्फो भी होते हैं। वहीं चर्च में अचानक से पेट्रो आ जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसी रात लॉला अपने दोनों बच्चों से पूछती है, ये वही लड़का था ना जो तुम्हें परेशान किया करता था? सच बताना, आज जो हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है? तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, झूठ बोलने से पाप लगेगा। तभी टीना कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए मम्मी, हम दोनों प्रार्थना कर लेंगे। जिसे सुनकर लॉला परेशान हो जाती है। कुछ दिन बाद मॉर्निंग में लॉला के घर में एक कॉल आता है। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि पेट्रो की मम्मी का था, जहाँ उसे पता चलता है कि पेट्रो अब कोमा में जा चुका है। और ये सब शायद टीना ने किया, क्योंकि आखिरी बार पेट्रो के साथ टीना ही थे। ये बात जानकर लॉला डर जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं लॉला को भी ये लगता है कि ये सब टीना ने किया है। तभी वो दोनों बच्चे वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, मम्मी कॉल में कौन है? पर लॉला उन्हें कुछ नहीं बताती है। उस रात वो अपने दोनों बच्चों के साथ सोती है। नेक्स्ट डे लॉला वही कॉन्वेंट जाती है, जहाँ से इन बच्चों का अडॉप्ट की थी। वो सिस्टर से पूछती है, मैं जानना चाहती हूँ क्या टीना ने आज से पहले किसी भी बच्चे के साथ झगड़ा किया था? तभी सिस्टर कहती है, नहीं, कभी नहीं। क्यों, उन्होंने कुछ गलत किया है क्या? लॉला कहती है, मुझे ठीक से नहीं पता, पर उन्होंने एक ऐसी गलती की है जिसका परिणाम बहुत भयानक होगा। सिस्टर कहती है, आपके पास कोई सबूत है? जिसमें लॉला कहती है, क्या आपको यकीन है कि उन्होंने आज तक कभी कुछ भी नहीं किया है? जैसे कोई बाइबल का गलत अर्थ निकालकर किसी को सजा दी हो। शायद आपने बच्चों को शिक्षा तो दी है, लेकिन उसका तरीका बहुत गलत है। सिस्टर कहती है, बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम लगाना भी गलत है। टीना दो पवित्र आत्माएं हैं, समस्या उनमें नहीं आप में है। तभी लॉला वहाँ से जाने लगती है। सिस्टर कहती है, आप भटक गई हैं, आपको ईश्वर की जरूरत है, आपको ईश्वर को खोजना होगा। उसी रात लॉला टीना के रूम में जाती है और वो उनका बाइबल उठाती है, जिसमें उसे 2 ड्राइंग दिखता है। एक जिसमें उन्होंने उस कुत्ते को मारा था और दूसरा ड्राइंग वो था जिसमें उन्होंने खुद को पेट्रो को मारते हुए दिखाया था। वो ये दोनों ड्राइंग देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसका शक यकीन में बदल जाता है। लॉला ये सारी बात एडोल्फो को बताती है कि पेट्रो की हालत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ये दोनों हैं। टीना कोई शैतानी खेल खेल रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। मुझे उनके कमरे में ये मिला। पर एडोल्फो लॉला की बातों को नहीं मानता है, उल्टा लॉला पर ही गुस्सा कर देता है। अगली सुबह टीन उठता है और टीना को उठाता है। टीना जल्दी उठो, हमारी बाइबल गायब है। दोनों बच्चे उठते हैं और रूम से बाहर आते हैं। टीना कहती है, टीन यहाँ की क्रॉस कहाँ गए? वो दोनों लॉला के पास जाते हैं। वो कहते हैं, मम्मी शैतान ने हमारे सारे क्रॉस निकाल लिए। तभी वो दोनों को ये पता चलता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि लॉला ने किया है। लॉला कहती है, जब तुम बड़े हो जाओगे तभी इस बॉक्स को खोलना, तब तक इस घर में कोई भी धर्म की बातें नहीं होंगी, समझ गए? और अगर तुमने इस नियम को तोड़ा तो मैं तुम्हें वापस कॉन्वेंट भेज दूंगी। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट मॉर्निंग जब लॉला उठती है, वो खुद को देखती है। उसके सर के आधे बाल झड़ चुके थे। वो इसका इंजाम टीना पे लगाती है कि मैंने उनकी बाइबल और क्रॉस को रख लिया है, इसलिए वो मुझे सजा दे रहे हैं। पर एडोल्फो उसकी बात नहीं मानता है। लॉला अपने सारे बाल काट देती है और कहती है, तुम बस हमेशा उनकी ही साइड लेना। तभी कुछ समय बाद जब दोनों बच्चे मूवी देख रहे थे, तभी लॉला पेट्रो की मम्मी को कॉल करती है पेट्रो का हालचाल जानने के लिए, जहाँ उसे पता चलता है कि पेट्रो की मौत 3 दिन पहले ही हो गई थी। जिसे सुनकर लॉला बहुत दुखी होती है। तभी वो कॉल कट कर देती है। लॉला एडोल्फो को कहती है, पेट्रो मर गया, तुम प्लीज आज काम पर मत जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी बहाना दो, पर प्लीज आज काम पर मत जाओ, मुझे इनके साथ नहीं रहना। पर एडोल्फो छुट्टी नहीं ले सकता था। वो लॉला को कहता है कि तुम जाओ, आराम करो और सो जाओ, तुम सुबह उठोगी तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा। एडोल्फो टीना के पास आता है और कहता है, तुम दोनों कोई बदमाशी नहीं करोगे। और उन दोनों को ये कहकर वो काम पर चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब लॉला उठती है तो वो खुद को बेड से बंधी हुई पाती है। उसे किसी और ने नहीं बल्कि टीना ने बांधा था जब वो सो रही थी। टीना दूध लेकर आती है और लॉला को पिलाने लगती है। लॉला उस दूध को नहीं पीती है। टीना कहती है, तो फिर हम अपने छोटे भाई को कैसे पिलाएं? हमें कुछ दूसरा तरीका ढूंढना होगा टीन। तभी टीन बाहर जाकर एक इंजेक्शन लेकर आता है। तभी लॉला कहती है, तुम जो कर रहे हो वो पाप है, इस पर तुम्हें सजा देंगे। तभी टीना कहती है, मम्मी आप ही ने तो कहा था इस घर में धर्म का नाम लेना मना है। और वो दोनों बच्चे उस इंजेक्शन को पेट के पास लेकर आते हैं। तभी लॉला का हाथ खुल जाता है और वो वहाँ से भागकर किचन में जाती है और एक चाकू उठा लेती है। ये सब एडोल्फो देख लेते हैं और यहाँ टीना उसकी नजर में एक मासूम बच्चे बन जाते हैं। तभी लॉला की तबीयत खराब होती है, उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ उनका एक बेटा होता है। पर यहाँ लॉला टीना को अपने बच्चे से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि लॉला के हिसाब से वो दोनों बच्चे खतरनाक थे।
पर एडोल्फो की नजर में वो बच्चे बहुत मासूम थे, जिससे वो टीना एंड टीना को उस बच्चे के पास आने देते हैं। यहाँ टीना एंड टीना बच्चे को बैप्टाइज करने को कहते हैं। बैप्टाइज एक धार्मिक कार्य है जिसमें बच्चे को हॉली वाटर में डुबाया जाता है और उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तभी लॉला इस निर्णय से मना कर देती है और इस बात को टाल देती है। कुछ दिन के बाद लॉला किचन में काम करती है और बच्चे पूल में खेल रहे थे, तभी उसके किचन में अंडे खत्म हो जाते हैं। वो एडोल्फो को बच्चे का ध्यान रखने को बोलती है और वो अपने फार्म में अंडे लेने के लिए चली जाती है। तभी टीना एंड टीना मौके का फायदा उठाते हैं और यहाँ टीन फौरन ताला तोड़कर बाइबल निकालते हैं और यहाँ दूसरी तरफ टीना बच्चे को लेकर पूल में आती है। यहाँ एडोल्फो मैच देखने में बिजी था, जिसके कारण वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ टीन उस बच्चे को पकड़कर पानी में उसका सर डुबो देते हैं और टीना बाइबल पढ़ने लगती है। लॉला अंडे लेकर आती है और जैसे ही वो ये देखती है वो फौरन अपने बच्चे के पास जाती है। टीना कहते हैं, मम्मी हम तो बस इसे बैप्टाइज कर रहे थे, डैडी ने कहा हम ये कर सकते हैं। लॉला एडोल्फो पर बिगड़ जाती है। वो कहती है, तुम किस तरह के बाप हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, इन्होंने हमारे बच्चे को डुबो दिया। तभी एडोल्फो गुस्से में आकर उन बच्चों के पास जाता है और उनसे बाइबल लेकर उसमें आग लगा देता है। जिसके बाद एडोल्फो और लॉला टीना एंड टीना को वापस कॉन्वेंट छोड़कर आ जाते हैं। अब यहाँ 1 महीना बीत गया था। वो दोनों बच्चे की फर्स्ट मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी लॉला टीना एंड टीना के लिए परेशान होती है, जहाँ एडोल्फो कहता है तुम बस अपने बच्चे का ध्यान रखो। तभी वहाँ रेस्टोरेंट में बच्चा रोने लगता है, पर लॉला उसे गोद नहीं लेती है। एडोल्फो उसे गोद लेने को कहता है, जिसमें लॉला कहती है तुम भी तो बाप हो, तुम भी तो गोद ले सकते हो। इसी बात पर उनकी छोटी सी बहस हो जाती है और यहाँ दूसरी तरफ टीना एंड टीना कॉन्वेंट में प्रार्थना करके सो जाते हैं। यहाँ एडोल्फो और लॉला घर आ रहे थे, तभी अचानक से उनके कार के सामने कोई पार होता है, जिसे देख के वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो देख नहीं पाते हैं कि वो कौन था। तभी वो घर आकर लॉला अपने बच्चे को सुलाती है और एडोल्फो के पास जाती है और उससे बात करती है, क्योंकि अब वो एडोल्फो के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि वो एक अच्छा बाप नहीं है। पर एडोल्फो लॉला को कहता है कि मैं बदल सकता हूँ और मैं तुम्हें बदल कर दिखाऊंगा, मैं एक अच्छा बाप बनूंगा। तभी वो एंटीना देखने के लिए ऊपर जाते हैं। लॉला अपने बच्चे के पास जाती है, तभी उसे गाना सुनाई देता है जो टीना एंड टीना सुना करते थे। वो उस गाने के पास जाती है, वो उन्हें खोजती है और आवाज देती है, बच्चों तुम यहाँ हो क्या, मेरे सामने आओ। तभी अचानक से एडोल्फो की चीख की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर देखती है, जहाँ एडोल्फो की बॉडी में आग लग जाता है। वो अंदर कंबल लेने के लिए आती है ताकि आग बुझा सके, लेकिन उससे पहले एडोल्फो घर के अंदर आ जाता है और पूरे घर में आग लग जाता है। वो फौरन अपने बच्चे के पास जाती है उसे बचाने के लिए, पर वो बच्चा वहाँ नहीं होता है, वहाँ से गायब हो चुका होता है। वो पूरे घर में ढूंढती है पर उसे बच्चा कहीं नहीं मिलता है। तभी लॉला टीना एंड टीना को याद करती है और उन्हें याद करके अपना फेस को कवर कर देती है, जिसके बाद उसे बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और उसे अपना बच्चा मिल जाता है। पर वो वहाँ पर उस दीवार में टीना एंड टीना लिखा हुआ नहीं देखती है। वो घर से बाहर आती है, जहाँ वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। लॉला के पास वही सिस्टर आती है। सिस्टर उसे बताती है कि एडोल्फो पर बिजली गिरी थी। लॉला कहती है, वो बच्चे कहाँ हैं? वो कल हमारे घर आए थे। जिसमें सिस्टर कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो दोनों तो कॉन्वेंट में सो रहे थे, मैंने खुद उन्हें आज सुबह उठाया है। जिसे सुनकर अचानक लॉला कहती है, वो दोनों बच्चे बिल्कुल मासूम हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। लास्ट में हम लॉला के साथ टीना एंड टीना को देखते हैं। अब यहाँ लॉला को भी ईश्वर पर भरोसा हो गया था और यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो फिर आपको ये मूवी कैसी लगी? पर्सनली मुझे इस मूवी के एंड कुछ समझ नहीं आया। अगर ये टीना एंड टीना को साइको दिखा देते जैसे शुरू से ही मूवी में दिखाया जा रहा था तो शायद कुछ अच्छा लगता या कुछ समझ आता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।